परमबीर सिंह के लेटर बम के धमाके से एनसीपी पूरी तरह से हिल गई है। पार्टी की साख बचाने के लिए अब शरद पवार झूठ का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शरद पवार के झूठे दावों की पोल किसी दूसरे ने नहीं बल्कि खुद अनिल देशमुख ने ही खोल कर रख दी। पवार ने दावा किया था कि देशमुख 15 से 27 फरवरी तक नागपुर में थे। पवार ने इसके जरिए एक बार फिर ये साबित करने की कोशिश की थी कि फिर से इस दौरान मुंबई में वाजे और देशमुख की मुलाकात कैसे संभव है, लेकिन इस दावे को देशमुख ने ही गलत साबित कर दिया। देशमुख ने बताया कि वे एक प्राइवेट प्लेन से नागपुर से मुंबई गए थे। ट्विटर पर एक वीडियो जारी कर देशमुख ने कहा कि नागपुर में 15 फरवरी को उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली थी। इसके तत्काल बाद आवश्यक अनुमति और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए होम क्वारंटीन के लिए वे मुंबई निकल गए। उनका दावा था कि इसके बाद 27 फरवरी तक वह होम क्वारंटीन में रहे। इससे पहले जब पूछा गया था कि अनिल देशमुख कैसे क्वारंटीन और आइसोलेशन में थे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे और खुलेआम घूम भी रहे थे, तो शरद पवार अस्पताल के कागजात दिखाने लगे। उन्हें इसका कोई जवाब सूझा नहीं। उन्होंने नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल के डिस्चार्ज पेपर दिखाए थे। बाद में उसी अस्पताल के कागजात से पता चला कि उस अवधि में अनिल देशमुख को घूमने फिरने की पूरी अनुमति थी और उन्हें किसी प्रकार का क्वारंटीन करने की सलाह भी नहीं दी गई थी। मतलब ये कि पवार और देशमुख दोनों ने जमकर गलत बयानबाजी की और इस मामले में 5 बड़े सवाल उठाते हैं, जिनका जवाब शरद पवार को देना चाहिए। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जिस अवधि में अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कांग्रेस के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रहे थे, वे अपने मृत सुरक्षा गार्ड के परिजनों को सांत्वना देने उसके घर गए थे। तब उनके क्वारंटीन या आइसोलेशन में होने के दावों के लिए जो कागजात शेयर किए गए, क्या वो फर्जी थे? खुद शरद पवार और अनिल देशमुख के बयानों में विरोधाभास है। जहां पवार ने कहा कि देशमुख फरवरी में नागपुर में क्वारंटीन थे, वहीं देशमुख ने अपने बयान में खुद के मुंबई में क्वारंटीन होने की बात कही है। शरद पवार ने सवाल पूछने के बाद यहां तक दावा कर दिया कि अनिल देशमुख ने फरवरी 15 को वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब तीसरा सवाल ये कि अगर देशमुख को सच में क्वारंटीन में रहने की सलाह दी गई थी, तो फिर वे घूम घूम कर लोगों के जान संकट में क्यों डाल रहे थे? चौथा सवाल ये कि अगर कोरोना पॉजिटिव रहते हुए अनिल देशमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो फिर क्या वो पत्रकारों के लिए खतरा पैदा नहीं कर रहे थे? पांचवा सवाल ये कि उन्होंने पूरे लाव लश्कर के साथ अपने मृत सुरक्षा गार्ड के परिजनों से क्यों मुलाकात की थी? अनिल देशमुख का कहना है कि उन्होंने पहली बार फरवरी में 28 तारीख को घर के बाहर कदम रखा। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।